नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। और अगर हम देखें तो एफएमसीजी कंपनीज इस समय चर्चाओं में बनी हुई हैं। दो कारण, एक तो नतीजे चल रहे हैं, दूसरा कि मानसून का इंतजार हो रहा है। अब मानसून तो जब आएगा उसकी रफ्तार को देखकर ही एफएमसीजी कंपनीज में जो इस समय एनालिस्ट अपनी वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो शायद उस समय रिवाइज करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो अभी तक वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं है। खासतौर से हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की ग्रोथ देखें, 2% की वॉल्यूम ग्रोथ, लगातार कई क्वार्टर से सिंगल डिजिट में ग्रोथ चल रही है। वहीं अगर हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो अब जिलेट के नाम से भी शेयर लिस्टेड है, उसमें एक अच्छी ग्रोथ आती है, शेयर काफ़ी तेज़ी से चढ़ता है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर काफ़ी गिर जाता है। काफ़ी कुछ सवाल हैं, एफएमसीजी शेयर चल भी नहीं रहे हैं। पिछले अगर 2.5 साल का प्रदर्शन भी देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा पर बात करने के लिए। हमारे साथ अरुण केजरीवाल सर जुड़ चुके हैं केजरीवाल रिसर्च से। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुण सर, मैं पहले एक बार एक डेटा पढ़ना चाहता हूं दर्शकों के लिए, जहां जिससे थोड़ी सी स्थिति क्लियर हो जाएगी। कुछ एक शेयर्स हैं सर जो लीडिंग हैं एफएमसीजी के, उन पर बात करेंगे। HUL, ये शेयर सितंबर 2021 में करीब 2700 रुपये का था, अभी 2230 रुपये चल रहा है। डाबर 617 रुपये का था, 508 चल रहा है। मैरिको 547 का 518, जुबिलेंट फूड 808 रुपये का था, 463 चल रहा है। ये रेड वाले शेयर्स हैं जिनमें ग्रोथ नहीं हुई है। अब ग्रीन वाले शेयर्स देखते हैं जिनमें की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। जिलेट करीब 800 रुपये ऊपर है जहां पर चल रहा था। ITC वहां से लगभग डबल हो गया। जोमेटो वहां से एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। सर, एफएमसीजी सेक्टर में एक पैटर्न बन रहा है। मैं कुछ एक रिपोर्ट्स भी देख रहा था कि एक तो वॉल्यूम ग्रोथ में सुस्ती है, दूसरा लोगों का जो एक पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। पहले मैं ये बात करना चाहता हूं सर, ये वॉल्यूम ग्रोथ में सुस्ती क्यों लगती है आपको? देखिए, जो सुस्ती है वॉल्यूम ग्रोथ में, उसमें दो मुख्य कारण हैं। पहला, जो भारत है, इंडिया की बात नहीं कर रहा, जो भारत है, जो रूरल इकोनॉमी है, उसमें डिमांड थोड़ी सी sluggish है। वहां से जो डिमांड आनी चाहिए वो नहीं आई है। कई कारणवश हैं उसके। पिछली जो क्रॉप थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि क्रॉप अच्छी रहेगी और आने वाला मॉनसून भी अच्छा रहेगा। इसके बाद थोड़ी सी डिमांड में अच्छी खासी ग्रोथ आनी चाहिए, क्योंकि किसान के हाथ में या रूरल इकोनॉमी में पैसा हाथ में रहेगा। दूसरा, अगर देखें, आजकल जो दिग्गज एफएमसीजी कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती थी उससे मिलता जुलता, मैं डुप्लीकेट या कार्बन कॉपी वालों की बात नहीं कर रहा, बट वैसे प्रोडक्ट कई और कंपनियां, लोकल कंपनियां बनाने लग गई है, जिसमें कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मैं जिस चीज के लिए प्रोडक्ट ले रहा हूं वो मेरा एंड गोल अचीव हो रहा है। तो वो ब्रांडेड गुड्स, फैंसी नाम, महंगा खरीद कर अपना वो सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं करते, वो लोकल प्रोडक्ट से अपना काम चला लेते हैं। आपने एक लिस्ट दी कंपनियों की, इनमें जो पुराने जमाने के ओल्ड इकोनॉमी के जो दिग्गज शेयर थे उनमें गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ दो कंपनी इस पैक से ऊपर है, एक आईटीसी और एक है आपका जिलेट। आईटीसी का जो मुख्य कारण है, कंपनी ने कई सालों के बाद शेयर होल्डर के बारे में सोचा है और उन्हें वैल्यू अनलॉकिंग के तहत एक कंपनी को डीमर्ज करके आईटीसी से जो होटल डिवीजन है उसको अलग करके कुछ वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर के लिए बात की है। इसलिए उसका शेयर ऊपर है। प्रदर्शन जो भी है शेयर का वो अलग, कंपनी का परफॉर्मेंस अलग, बट ये डीमर्जर की न्यूज ही शेयर को ड्राइव कर रही है। आपने दो कंपनी की और बात करी, न्यू एज की, जो डिलीवरी का काम करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ इनका प्रदर्शन और बाकी जो है मोमेंटम, मेरे ख्याल से देश भर में जितने लोग शेयर बाजार में निवेशित है उनमें से तीन में से एक व्यक्ति के पास जोमेटो के कुछ न कुछ शेयर अवश्य होंगे और उसे लगता है और कुछ हो या नहीं, जोमेटो का शेयर 50%, 100% अगले 12 महीने में बढ़ जाएगा। बिल्कुल।
एफएमसीजी सेक्टर में एक टर्म चलती है स्टेपल्स और दूसरी चलती है डिस्क्रिशनरी। स्टेपल्स मतलब कि जो आप ज़रूरत की चीज़ें हैं, बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे सर्फ, साबुन, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको लेना ही होगा। वो चीज़ अलग है कि आप प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं, कि लाइक आपने एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को ले रहे थे, उसकी जगह अब आप थोड़ा नॉन ब्रांडेड की तरफ चले गए, या थोड़ा सा आपने और उसके प्रोडक्ट को अलग कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, दूसरे ब्रांड पर चले गए जो उसी तरह का प्रोडक्ट बना रहा है लेकिन थोड़ा सस्ता बना रहा है। लेकिन दूसरा होता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। वहाँ पर क्या है कि आपकी डिस्क्रिशन है, आपकी इच्छा है, आप करें या नहीं करें। अब ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं? ये होते हैं कि आपने अपना मेकअप कराना है, जो मेकअप किट्स होती हैं, ग्रूमिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ रही है और इसेंशियल प्रोडक्ट्स पर नहीं बढ़ रही है। वो शेयर भी बता रहे हैं। अरुण सर, यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये एक कंज्यूमर का सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, इससे कितनी कंपनियां सक्षम हैं, लाइक HUL। अब इसके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आई मीन जो मार्केट में प्रचलित हैं, लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, डव साबुन हो गया, सनसिल्क हो गया। सर, इतने सारे प्रोडक्ट्स, वहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ केवल 2%। मैं पिछले कई क्वार्टर से देख रहा था, इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ी नहीं रही है। 2% पूरे FY24 में 3% इनकी हाईएस्ट वॉल्यूम ग्रोथ रही है। सर, कैसे निपटेंगी ये कंपनियां? विवेक, ये जो आपने मुद्दा उठाया है, इसमें दो तीन तरीके से सोचा जा सकता है कि क्या हो रहा है। अगर आप देखें, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, हर कंपनी के पास गिनी चुनी 4-5 ब्रांड होती थी और उसी के इर्द गिर्द पूरा मार्केट चलता था। अब हर कंपनी ने ब्रांड एक्सटेंशन भी किया है और नए ब्रांड्स को भी इंट्रोड्यूस किया है। अब आपके पास में डव में 3-4 वेरिएंट्स आ गए हैं। आपके पास में उसी तरह दूसरी जो कंपनियां हैं उनके पास में नए प्रोडक्ट आ गए हैं। अब ITC जो आज से 10 साल पहले साबुन में एंट्री करी थी, अब उसके पास में 8-10 वैरायटी है। गोदरेज के पास वैरायटी है। और आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करें साबुन की आइटम की, तो आपके पास खरीदते समय कम से कम 25 से 30 वैरायटी है जो मैचिंग या इक्विवेलेंट टाइप की प्रोडक्ट है। उसके अलावा प्राइस, हर कंपनी आपको अलग अलग प्राइस पॉइंट पे माल देती है। और आप जब डिसाइड करते हो मुझे क्या लेना है, आपकी ब्रांड लॉयल्टी खत्म हो जाती है और आप सिर्फ प्राइस कॉन्शियस होकर ये खरीद करते हो। ऐसे कंपेटिटिव मार्केट में मार्केट शेयर रिटेन करना काफी डिफिकल्ट होता है। और जैसे मैंने कहा, ब्रांड लॉयल्टी को सबसे बड़ा झटका लगा। बिल्कुल सर, ब्रांड लॉयल्टी को झटका लग रहा है। और ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि FMCG प्रोडक्ट्स में यही वाले प्रोडक्ट्स नहीं सर, खाने पर भी अगर देखें तो खाने पर भी लोगों का खर्च बढ़ा है, लेकिन ब्रांडेड कंपनीज की रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही। सेम स्टोर ग्रोथ, जिसको हम SSG बोलते हैं, वहाँ पर भी नहीं कुछ ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। जुबिलेंट फूड, एक जो हम डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा खाते हैं, डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा की एक इंडियन फ्रेंचाइजी के तौर पर चलती है और वहाँ पर भी कोई ग्रोथ नहीं है। सर, ये क्या है? बेसिकली खा रहे हैं लोग तो लोकल खा रहे हैं, प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं FMCG के तो वो भी लोकल या नॉन ब्रांडेड यूज़ करने लगे। लोगों का ये टेस्ट अलग हो गया है, या ये एक कह सकते हैं कि कुछ एक फंडामेंटल बदलाव है जो एक खतरनाक साबित हो सकते हैं FMCG कंपनीज के लिए? मेरे ख्याल से छोटे छोटे शब्द यूज करके मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये जो एक ट्रेंड है, ये ग्लोबल ट्रेंड है। मैं एक ब्रांडेड प्रोडक्ट खाने में क्यों खाऊं? मेरे को जो चीज अच्छी लगती है मैं वो ही खाऊंगा। अगर आप मुझे मेरे गली के नुक्कड़ के यहाँ पर जो चीज फेमस है वो अगर मेरे घर पर आ सकती है, मैं वो मंगा लूंगा। मुझे ये स्टैंडर्ड ब्रांडेड प्रोडक्ट खाने की कोई दरकार नहीं है। अब तकलीफ ये होती है कि मैं घर पे आ गया, नहा धो के तैयार हो गया, काम कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। अब कोई बोले कि भाई जाके ये नुक्कड़ से ये ले आ, मुझे दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर वही चीज फोन पर आती है, चाहे वो कोई स्विगी जोमेटो लेकर आए
या वो दुकान वाला मेरे घर पे डिलीवरी कर दे, मैं उसका माल खरीदूं। हर आदमी अपने धंधे को बढ़ाने के लिए नए रीत, तौर तरीके अपना रहा है। सबको पता है कस्टमर किंग है, और ऑल्टरनेट अगर उसको नहीं दोगे आप, तो वो कस्टमर आपसे भाग जाएगा। बिल्कुल, तो ब्रांड लॉयल्टी ये भी टूट रही है और ये कंपनियों की एक बड़ी मुसीबत है। सर, स्विगी जोमेटो नहीं तोड़ी है, ये कंज्यूमर पहले तैयार बैठा था कि कोई तोड़ने वाला आए तो हम अपनी जो ब्रांड लॉयल्टी है वो तोड़ देंगे। लाइक अगर आपको कुछ भी जंक फूड खाना है, आपको कुछ पिज़्ज़ा खाना है, आपको समोसे खाने हैं, आपको कुछ भी खाना है, इंटरेस्टिंग सी कोई भी जो भी आपको फूड की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, छोले भटूरे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। पहले आप क्या करते थे कि आपके पास ऑप्शन ही बहुत कम होते थे कि आप मंगवा सकें। लाइक आपके बड़े बड़े ब्रांड्स होते थे, वही केवल होम डिलीवरी कर पाते थे। अब चूंकि स्विगी जोमेटो आपके एरिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट से भी आपको डिलीवरी कर देता है, वो ब्रांडेड नहीं है लेकिन केवल आपके एरिया में ही बेस्ट बनाता है वो, तो आप इस वजह से बड़े दुकानदारों से लेते नहीं हो, अब आप छोटे वाले उस रेहड़ी वाले से भी अपनी चीज़ मंगा लेते हो। सर, ये एक बड़ा झटका है इन कंपनीज के लिए। ये इनके लिए आज झटका है। अब मैं आपको आने वाले समय में स्विगी और जोमेटो को जो झटका लगेगा उसके बारे में बताता हूँ। बम्बई शहर में छोटे छोटे कुरियर कंपनी शुरू हो गए हैं, जो आपका ऑर्डर लेते हैं और आपको 10, 15, 20 किलोमीटर के लिमिटेड दायरे में आपका ये सामान लेकर आपके यहाँ डिलीवरी करते हैं। पैसे आपको उनको पहले देने पड़ते हैं, और वो आपके लिए कोई भी चीज जहां से आप बोलोगे खरीद कर आपके यहाँ पहुंचा देंगे। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह कुछ बेचना है, वो भी आपके लिए कर लेते हैं। लोकल मार्केट को केटर करने के लिए ऑल्टरनेट तरीके अपनाए जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर जोमेटो जिस टाइप से उसकी प्राइसिंग है कि वो जो मेन्यू होता है उस पे आपसे प्रीमियम लेता है, एक तरह का गलत पैसे बनाने का जो स्टाइल है, उसे भी आगे जाकर ठीक करना होगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जोमेटो को बड़ा झटका लग जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर केवल कंपटीशन उन्हीं कंपनीज के लिए नहीं बढ़ रहा है जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट बना रही थी, कंपटीशन उन कंपनीज के लिए भी बढ़ रहा है जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे थे या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को भी डिलीवर कर रहे थे, जोमेटो और स्विगी के लिए। तो सर, ऐसे में अगर किसी को बास्केट बनानी है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर प्ले करना है, तो क्या एफएमसीजी सेक्टर सही है? क्या इसमें निवेश करना चाहिए, और करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए सर? देखिए, बाजार में हर तरह का दौर आता है। ओल्ड इज गोल्ड अपन ने सुना है, और अक्सर देखा गया है कि जब सब कुछ फेल हो जाता है तो ओल्ड इज गोल्ड चमकता है। अगर आप देखें कि जिन लोगों की आप बात करें, उन्होंने 25, 30 साल, 40 साल से बाजार में है, उनके पास में डिफेंसिव स्टॉक, उनके पास में ऐसे दिग्गज जो पुराने जमाने की ओल्ड एज कंपनीज है, वो भी उनके पोर्टफोलियो में होगा। नई एज की कंपनियां भी उनके पोर्टफोलियो में होगी। तो आपको जो बास्केट बनाना होता है, तो आपको सब तरह की कंपनी उसमें शामिल करनी पड़ती है। आईटीसी का उदाहरण ले लीजिए। पिछले 10 साल में से 8 साल आईटीसी एक लैगार्ड रहता था, और अब जब उसे ये एक अनाउंसमेंट किया है कि हम होटल को डीमर्ज करेंगे, शेयर होल्डर को वैल्यू अनलॉक करके देंगे, पूरे के पूरे एफएमसीजी पैक में एक स्टैंड आउट कंपनी आईटीसी होती है, जिसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। अगर आप आईटीसी को एफएमसीजी पैक से निकाल दो, तो मेरे ख्याल से एफएमसीजी पैक नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक आईटीसी के कारण वो शायद बचा हुआ है, और कुछ हद तक प्रॉक्टर एंड गैम्बल, या अब उसका जो नाम जिलेट है। तो कुछ कंपनियों को आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। एफएमसीजी का जो डेफिनेशन है उसमें भी बदलाव आया है, और कुछ कंपनियां जो एफएमसीजी के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में नहीं है, तो उनकी भी गिनती अब एफएमसीजी में आने लगी। बिल्कुल, तो एफएमसीजी में जो कंपनीज़ हैं डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में, ख़ास तौर से आईटीसी, जिलेट जैसी कंपनीज़, यहाँ पर आप फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनली जो अभी तक प्रोडक्ट बेचती आई हैं। सर, किसी पर्टिकुलर बास्केट में आप
कहीं पर कॉशियस रहना चाहेंगे कि लाइक HUL, डाबर, मैरिको, जुबिलेंट फूड, इस तरह की जो कंपनीज हैं, अगर कोई निवेशक फंस गया है तो कितना इंतजार करना होगा उसे अपने प्राइस का? देखिए, फंसने का इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जब ये शेयर अटक जाते हैं, तो जैसे कहते हैं ना, कीचड़ के अंदर में अगर आपकी गाड़ी अटक गई तो आपको उस कीचड़ में से बाहर आने के लिए बड़ा मोमेंटम चाहिए। उस मोमेंटम में समय भी लगता है और जो कहते हैं एफर्ट भी लगता है। जब तक गाड़ी चलती है आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपने ब्रेक मारा, आप वापस एक्सेलरेट कर लो वगैरह। लेकिन अटकी हुई गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा कश्मकश और मेहनत करनी पड़ती है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ियां लोगों की अटक गई है। जी। शायद मॉनसून और मॉनसून के बाद एक क्वार्टर में जिसमें रिवाइवल दिखे, उसके बाद में ये जो कंपनियां आज के दिन सोई हुई है, उसके बाद ही वो जग सकती। बिल्कुल, तो मॉनसून एक बड़ा फैक्टर रहेगा। अब जिन कंपनीज में निवेशक फंसे हुए हैं, खासतौर से FMCG की जो दिग्गज कंपनियां हैं, उनसे निकलने के लिए। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो अरुण सर ने बताया कि जो एक ट्रेंड चल रहा है इस समय कंजम्पशन सेक्टर में या FMCG सेक्टर में, तो वहाँ पर डिस्क्रिशनरी आइटम्स पे एक रुझान रखें आप अपना निवेश का, तो ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे आपको। सर ने बताया कि जिलेट, ITC जैसी कंपनीज बेहतर हैं। अगर आप HUL, डाबर, मैरिको या दूसरी FMCG कंपनीज में अभी निवेशक के तौर पर फंसे हुए हैं तो इस मॉनसून का इंतजार कर लें। हो सकता है कि मॉनसून आपको एक एग्जिट करा दे। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।